हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2024 जो है उसका एग्ज़ाम जो है वह हो चुका है। अब वर्तमान परिस्थितियों में बच्चों की जो उम्मीदें हैं या फिर बच्चों की जो विचार हैं या एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसको सुनते हैं तो एक दुःख होता है कि बच्चा आज ऐसी कंडीशन में आ गया है कि अब हमें करना क्या है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो 2 टाइप के जो हैं वह बच्चे हो गए हैं या फिर 2 तरह के बच्चे हैं या उनके मन में जो है वो विचार आ रहे हैं। एक स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जिनकी अच्छी दोनों पेपर अच्छे गए। कहने का मतलब ये है कि जीके वाला क्वेश्चन भी पेपर भी अच्छा गया है, उनके 40% प्लस मार्क्स आ रहे हैं, क्वालीफाई भी हो पा रहे हैं और संस्कृत सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट का अच्छा पेपर गया है। तो ये बच्चे जो हैं उनका पेपर अच्छा गया है, नो डाउट उनको एक कॉन्फिडेंस भी है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उनके अंदर भी एक अब ये होता है कि अब क्या किया जाए, है ना? क्योंकि एक हमारा अभी तक जो है वह स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे थे, तो वो तैयारी कर ली, एग्जाम दे दिया, एग्जाम बहुत अच्छी तरह से गया है, उम्मीद है सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो उनके अंदर ये विचार आ रहा है कि अब आगे क्या किया जाए। एक बच्चे ऐसे हैं जिनके 40% नंबर नहीं आ रहे हैं, जीके में क्वालिफाई नहीं आ रहे, सब्जेक्ट का पेपर संस्कृत का बहुत अच्छा चला गया है लेकिन जीके वाले में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। तो उनके अंदर ये उनकी इच्छा ये हो जाती है कि क्यों ना आरपीएससी उस 40% जो रूल्स है उसको चेंज कर दे, या करेगा या नहीं करेगा। ये भी बहुत से बच्चे को मैसेज करके या फिर यूट्यूब पे या कॉल करके बोलते हैं कि सर 40% वाला रूल्स चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर वो चेंज नहीं होता है तो फिर मतलब इतने बच्चे ही नहीं मिल पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचना ही नहीं है। अब 40% रूल्स आरपीएससी ने लगा रखा है, वो चेंज होगा नहीं होगा इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, और ये कि रूल्स है तो है, वो कभी चेंज होना नहीं है। इसलिए ये मत सोचिए आपकी 40% वाला रूल्स चेंज होगा या नहीं होगा। और वो बच्चे जिनका 40% क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं या फिर सब्जेक्ट का पेपर भी अच्छा नहीं गया है, कहने का मतलब ये है कि स्कूल व्याख्याता का भर्ती परीक्षा जो है उसमें उनके सिलेक्शन की ही कोई उम्मीद नहीं है। तो वो बच्चे जो हैं वह भी ये सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। क्योंकि एक बच्चा जो होता है वह बहुत अच्छी तरह से पूरे डेडिकेशन के साथ किसी एग्जाम की तैयारी करता है, तो उस एग्जाम की तैयारी के दौरान वो सब कुछ भूल जाता है, घर परिवार रिश्तेदारी सब कुछ, मित्र आदि सब कुछ भूल करके वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है। और इस तरह की आप तैयारी को करोगे तभी आप सेलेक्ट हो पाते हो। क्योंकि अगर हम घर परिवार रिश्तेदारी या मित्र आदि इनको भी प्रेफरेंस दें और साथ में पढ़ाई को भी, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं होती है, क्योंकि दोनों में से एक को आपको भूलना पड़ेगा, जब जाकर के आप सेलेक्ट हो पाओगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर इस सिलेक्शन की उम्मीद लगा रहे हो तो आपने इस तरह की तैयारी स्कूल व्याख्याता की होगी। तो ऐसी तैयारी के बावजूद भी अब सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो दूसरे तरह के जो बच्चे हैं वह भी अब उनके माइंड में, ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अब क्या किया जाए, है ना? दोनों दोनों विद्यार्थी जिनका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा गया, सिलेक्शन की उम्मीद है, उनके अंदर जो अब क्या किया जाए वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है कि अब आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए। और ये जो बच्चे हैं वो उनके अंदर नकारात्मकता घर कर गई है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि हमारा ये पेपर तो बिगड़ चुका है, इससे आगे का तो हम सोच नहीं सकते। क्योंकि स्कूल व्याख्याता में जब पेपर बिगड़ रहा है तो असिस्टेंट, इससे ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि एक असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्टें भी कम होती हैं, बच्चे एक लेवल के मिलते हैं, नेट भी हमारे पास तो है नहीं, अब कैसे करें? तो ये जो बच्चे हैं उनकी बात करते हैं कि जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, उनको तो आगे बढ़ने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर जो है दिसंबर में जिसका एग्जाम है उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। क्योंकि आपके पास जो स्कूल व्याख्याता की सिलेबस है वो तो आपने पढ़ रखा है, इसके अलावा कुछ सिलेबस और एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है। तो जो सिलेबस एक जैसा है उसको तो आपको छोड़ दीजिए, जो एक्स्ट्रा सिलेबस है उसको आप आज से ही उसकी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। और निश्चित अगर आपने स्कूल व्याख्याता का जो आपका फ्लो बना हुआ है तैयारी का, उसी फ्लो के साथ में अगर आप पढ़ते हो तो निश्चित आपको स्कूल असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम को भी आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन बहुत से बच्चे ये होते हैं कि स्कूल व्याख्याता में ठीक है यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा तो छोड़ देते पढ़ाई। ये गलती कहीं नहीं करें, क्योंकि अगर आपकी तैयारी है, मैं मेरी खुद की बात बताता हूँ, 2020 में स्कूल व्याख्याता संस्कृत भर्ती संस्कृत साहित्य संस्कृत विभाग की हुई थी।
उसका कोविड भी था, उस दौरान कोविड चला गया था, तो उसके बाद की दौर चल रहे थे। तो उस टाइम पे स्कूल व्याख्याता भर्ती संस्कृत डिपार्टमेंट की आई थी, संस्कृत साहित्य से परीक्षा की मैंने तैयारी की थी, और उस दौरान तैयारी अच्छी थी, और तैयारी के दौरान जो है वह साहित्य से सेकंड रैंक आई इस राजस्थान में। इसके बाद जस्ट सुर्खियों में चल रहा था न्यूज़पेपर में कि बहुत जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा भी आने वाली है। तो जैसे ही स्कूल व्याख्याता का एग्जाम पूर्ण हुआ, इसके बाद मैंने अपनी तैयारी को छोड़ा नहीं, लगभग 1-1.5 साल कंटिन्यू, ये जब से पता चला या सुर्खियों में न्यूज़पेपर में सुना कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा भी आने वाली है, तो इस दौरान कंटिन्यू उस पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहे, और कंटिन्यू करने के बाद जो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम भी क्लियर हो गया। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आपके पास भी ये, जैसे मेरे पास मौका था वैसे आपके पास भी ये गोल्डन चांस है। आपका स्कूल व्याख्याता का पेपर हो चुका है, अब आपके पास जस्ट दिसंबर में लगभग 6-7 महीने हैं आपके पास, तो इतना तो मैं मान सकता हूं कि आप 6-7 महीने में बहुत अच्छी तरह से आप इसकी तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इनकी बात तो हो गई। दूसरे बच्चे ये जो हैं, ये बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर हमारा स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा बहुत अच्छी तरह से हमने तैयारी की, लेकिन हमारा सब्जेक्ट का पेपर तो बहुत अच्छा गया, लेकिन हमारा जो जीके वाला है जिसको हम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। अब उनके विकल्प, मन में 3 विकल्प आ रहे हैं कि एक तो वो बोल रहे हैं कि सर एपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, या फिर हम जो है वह सेकेंड ग्रेड की तैयारी करें, या फिर उनके माइंड में आता है कि हम जो थर्ड ग्रेड एग्जाम होने वाला है जनवरी में उसकी तैयारी करें। इन तीनों में किसकी तैयारी करें, या फिर बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम तीनों की एक साथ करें। नहीं, ये गलती आपको कहीं भी नहीं करनी है कि आप ये सोचो कि मैं सेकेंड ग्रेड का टारगेट लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की भी तैयारी कर लूं और थर्ड ग्रेड का एग्जाम की तैयारी कर लूं। ये गलती भी मत करना, क्योंकि ये एग्जाम जो है एपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो है वह अपने आप में सारी भर्तियों से अलग है। सारी भर्तियों के सिलेबस से इसका जो सिलेबस है वह बहुत अलग है। इसलिए अगर आपके पास जॉब नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप कहीं पर काम नहीं करते हो, या आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं परिवार की, या आपके ऊपर जिम्मेदारी है, एक एज जो है, उम्र है, वह उम्र भी एक निकलती जा रही है, ऐसी कुछ सिचुएशनें हो, तो आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्योंकि सब इसमें इसलिए ना कह रहा हूं क्योंकि आप स्कूल व्याख्याता का जो पेपर है, इसका मत ये भी मत नहीं समझे कि स्कूल व्याख्याता का पेपर अब हम क्लियर नहीं कर पाए या फाइट नहीं कर पाए, इसका मतलब ये है कि वो भी नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को भी देखा है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बैठे हैं और बहुत अच्छी रैंक के साथ में सेलेक्ट हो गए। ठीक है, इसलिए ये भी कतई नहीं समझे। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वह एक कह सकते हैं बहुतायत जिनकी ज्यादा है बच्चों की, उनके विचार की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको जो है अगर ऐसा लगता है कि हमें जो है वह सेफ जो है वह रहना है, तो उसके लिए आपको जो है वह सेकेंड ग्रेड की तैयारी को करना चाहिए। और सेकेंड ग्रेड की एग्जाम जो है वह आपको पता ही है, सितंबर में इसके एग्जाम है। सितंबर में एग्जाम होने के बाद इसके बाद जो है वह आपको थर्ड ग्रेड में लग जाना चाहिए, और इसका जो एग्जाम है वह आपको पता ही है कि जनवरी में जो है वह इसका एग्जाम है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे जिनके पास बीएड है ही नहीं, तो उनके लिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको अब जो है वह स्कूल व्याख्याता में अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हो, या उसके आपके इतने मार्क्स नहीं है कि आप कट ऑफ में शामिल हो पाओगे, तो आपको जो है सेकेंड ग्रेड का टारगेट लेकर के चलना चाहिए। और सेकेंड ग्रेड का जैसे टारगेट लोगे तो आपका थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है, वह दोनों का सिलेबस जो सब्जेक्ट का है या लैंग्वेज की बात करें तो वो दोनों सेम है। तो इससे जो है वह आपका जो यहाँ का जो सब्जेक्ट है वह तो अच्छा हो जाएगा। इसके साथ में जो आपको एक्स्ट्रा जो पढ़ना है ना, जैसे शैक्षिक परिदृश्य है और वो सारी चीजें जो हैं वह इसमें एक्स्ट्रा पढ़नी है, तो उसके लिए आपको सितंबर के बाद जनवरी तक का टाइम भी मिल जाएगा। तो इसमें आप इसको कवर कर सकते हो। लेकिन बहुत से बच्चे ये सोचे कि थर्ड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों को साथ में लेकर के चलें, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है वह बहुत ही अलग है। क्लियर? अब इसलिए आज से ही जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है वह डिमोटिवेट, देखो जीवन जो है उस जीवन में बहुत सारे चांस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक चांस हमारा असफल रहे एक बार में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवन का अंतिम चांस था, ऐसा नहीं है। जीवन में और भी चांस मिलेंगे,
और तो उन चांस जो आपको नेक्स्ट जो भी आपको चांस मिले उसमें पूरा जी जान, पूर्व में जो एग्जाम दिया उसमें आपने जो गलतियां की हैं उस गलतियों को फिर रिपीट नहीं करें, उसमें सुधार करें और सुधार करके किस तरह से सेलेक्ट होना उसके बारे में सोचें। ठीक है, इसलिए अब आपको जो है वह डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। सेकेंड ग्रेड की तैयारी करनी है, थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है। तीनों में से जो भी आपको सेलेक्ट, जो भी आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूं, क्योंकि एक आपकी कैपेसिटी जो है, या मैं मेरी कैपेसिटी बताऊं, मैं स्वयं जानता हूं, मैं मेरे बारे में जानता हूं कि मैं किस लेवल तक के एग्जाम की तैयारी कर सकता हूं या किस लेवल तक के एग्जाम को फाइट कर सकता हूं। इसलिए स्वयं विद्यार्थी परिवार के साथ धोखा कर सकता है, अपने दोस्तों के साथ धोखा कर सकता है, लेकिन अपने स्वयं के साथ धोखा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह अगर सेकेंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहा है तो सेकेंड ग्रेड की तैयारी को करने के दौरान उसको अगर वह प्रॉपर उसका अपना अटेंशन नहीं दे पा रहा है या प्रॉपर तैयारी नहीं कर पा रहा है तो उसको अंदर से खेद होता है कि मैं प्रॉपर तैयारी नहीं कर पा रहा हूं, और उसको यह भी पता हो जाता है कि सिलेक्शन के लिए जितनी तैयारी की जरूरत है इतनी मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, इतना भी उसको पता चल जाता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी आप लक्ष्य निर्धारित करें, लेकिन उस लक्ष्य के दौरान आपका जो अंतर मस्तिष्क है, आपका जो अंतःकरण है, आपका मन जो है वह ये कहना चाहिए कि आपकी तैयारी परफेक्ट है, आप सही दिशा में चल रहे हो। अगर आपका मन ही ये कह दे कि जितनी प्रॉपर तैयारी की जरूरत है इतनी आप नहीं कर रहे हो, या एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले भी आपका मन ये कह रहा है कि तैयारी इतनी प्रॉपर जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी ये कमी है। इसलिए अभी समय है, समय के पहले ही आप जाग जाइए, अपना लक्ष्य निर्धारित कर दीजिए, इधर उधर कहीं नहीं भटके। सिर्फ आपको लगता है कि मैं इस एग्जाम की तैयारी को कर सकता हूं, तो एक अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि मुझे सेकेंड ग्रेड की तैयारी करनी है, थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है। एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। ऐसा नहीं सोचे कि मैं तीनों को कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप सेकेंड ग्रेड का लक्ष्य रख करके थर्ड ग्रेड की तैयारी को कर सकते हो, क्योंकि आपने अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है तो काफी कुछ आपका जो है वह सेकेंड ग्रेड का सब्जेक्ट तो क्लियर है, क्योंकि सब्जेक्ट दोनों में सिमिलर है, लेकिन इसका सेकेंड ग्रेड का जीके जो है वो फर्स्ट ग्रेड से थोड़ा सा हट करके है। तो उस फर्स्ट ग्रेड के जो टॉपिक इसमें नहीं है या इसमें एक्स्ट्रा जो टॉपिक हैं उन एक्स्ट्रा टॉपिकों को आप मार्क कर लीजिए और उनको बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए, तो मुश्किल से महीने भर का ये काम है और सब्जेक्ट की आपकी तैयारी बहुत अच्छी है ही। इसलिए आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी को कीजिए। सेकेंड ग्रेड की जैसे ही एग्जाम हो जाते हैं उसमें जो भी स्कोर रहे, सिलेक्शन होना नहीं होना वो तो एग्जाम के बाद आपको पता चल जाएगा। लगता है सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में सोचें, और ये लगता है कि मेरा इसमें भी नहीं होगा तो एक लास्ट ऑप्शन आपके पास और बचेगा थर्ड ग्रेड का, तो उसमें भी आप जो है वो तैयारी करके इसमें भी सिलेक्शन ले सकते हैं। ये एक सुनहरा अवसर है, इस अवसर को यूं ही नहीं गंवाएं, क्योंकि वक्त है, वक्त निकलता जाएगा। आज आप पिछले 6 महीने से या साल भर से तैयारी को कर रहे हो, स्कूल लेक्चरर का एग्जाम आपने दिया, बहुत अच्छा नहीं गया है, फिर आपको एक उम्मीद रहती है कि इसके जस्ट बाद जो है वह सेकेंड ग्रेड का एग्जाम है, थर्ड ग्रेड का एग्जाम है, तो ये है कि आप कंटिन्यू अगर लगे रहोगे, अगर एक आपका स्कूल लेक्चरर का एग्जाम सही नहीं गया तो आप ये सोचोगे अब तो मेरे पढ़ना ही नहीं है, तो ये समझिए कि आपका जीवन जो है वह जीवन वहां या आपके लक्ष्य का वहां पर अंत हो रहा है। और अगर आप ये सोचते हो कि मेरा यहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसके बाद 2 ऑप्शन मेरे पास और हैं, क्यों ना पहले की तैयारी और अभी जो मैंने पहले गलतियां की हैं उनको वापस में थोड़ा सा सुधार कर लूं, तो हो सकता है आगे मेरा जो सिलेक्शन है वह इनमें कहीं ना कहीं हो जाएगा और होता भी है। इसलिए आप जो है वह अपने इस पेपर को लेकर के अब जो हो गया है सो हो गया, उसको छोड़ दीजिए, जो हुआ सो अच्छा हुआ, अब आगे हमें क्या करना है उसके बारे में सोचिए, क्योंकि अगर आप जो हो गया है उसके बारे में सोचोगे तो आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आप इन दोनों में से किसी भी एक टारगेट को डिसाइड कर लीजिए और आज से ही तैयारी को प्रारंभ कर लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में अपन नेक्स्ट कभी क्लास में फिर देखेंगे कि इसकी तैयारी को जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी को, क्योंकि आज एक असिस्टेंट प्रोफेसर ड्रीम पोस्ट होती जा रही है और बहुत वास्तव में मैं भी बना हूं तो मेरे को पता है कि आज एक बहुत ही अच्छी पोस्ट, एक कह सकते हैं कि एक जैसा सोचते हैं कि मेरी जॉब ऐसी होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए, वह सारे दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छी पोस्ट कही जाती है और एजुकेशन की टॉप पोस्ट भी है। तो उसकी तैयारी को लेकर के हम फिर देखेंगे कि उसकी जीके का पेपर कैसे की तैयारी को कैसे करना है, उसके सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट की, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या होता है कि इसकी तैयारी करने वाला मोस्ट ऑफ विद्यार्थी जो है वह जॉब में होता है,
तो जॉब के साथ जो है हम इस एग्जाम की कैसे करें तैयारी और किस किस यूनिटों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, सारी चीजें अपन फिर से देखेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं। बस आज ही इस क्लास के बाद आपको एक प्रण ले लेना है कि मुझे इस एग्जाम की ही तैयारी करनी है और आज से ही आपको फिर है वह उस एग्जाम की तैयारी के लिए लग जाना है। चलिए इसी क्लास को यहीं विराम करते हैं, फिर मिलेंगे। अपनी तैयारी को कंटिन्यू अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।